नमस्कार। आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ये बिल्कुल यूपी में है और यूपी में बड़ी बात ये है कि जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो चाय है वो बहुत फेमस है। और दूसरा कप आप देख सकते हैं, जो ग्लास है बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन भी किया गया है और जहाँ की चाय बड़ी फेमस है। और दूसरे नंबर पे जिस जगह पे अभी हम हैं, ये इस एरिया का जो नाम है ये है नंदगांव। और नंदगांव में जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये मंदिर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा और सुंदर तरीके से डिजाइन भी किया गया है और बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। और इस मंदिर का जो नंदगांव में ये जो मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास क्या है वो इनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा टाइम निकाला। और सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम है मोहन श्याम। अच्छा मोहन। अच्छा मोहन जी, हम बात करेंगे आज नंदगांव की। ये जो नंदगांव है ये मतलब जहाँ का इतिहास क्या है? जी सर, ये अच्छा, ये नंद की नगरी है। नंद बाबा का प्राचीन घर रहा है। यहाँ पर पहले पहाड़ हुआ करता था। अच्छा। जैसे पहाड़ का नाम नंदीश्वर पर्वत था। ये यहाँ गांव नहीं था पहले। पहले सिर्फ पहाड़ था। अच्छा, ये पहाड़ था। तो यहाँ पर सांडल ऋषि हुआ करते थे पहले। तो उन्होंने यहाँ करके कुछ तप किया था, तपस्या की थी। अच्छा। तो तपस्या की थी तो यहाँ करके राक्षसों को परेशान करते थे। तो उन्होंने एक श्राप दे दिया कि यहाँ जो भी राक्षस आएगा वो पत्थर का बन जाएगा। अच्छा। तो यहाँ से वो चले गए। तो उसके बाद फिर मैं आता हूँ यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म पर। अच्छा जी। भगवान कृष्ण का जन्म जो है मथुरा में हुआ। अच्छा। और वसुदेव जी जो रहने वाले थे वो क्या नाम है, नंद बाबा के मित्र हुआ करते थे। नंद बाबा जो कृष्ण के जो दादा थे, मित्र हुआ करते थे। तो भगवान इसने कृष्ण जी ने जो है क्या जन्म ले लिया मथुरा में। अच्छा जी। कंस की जेल में। तो उन्हें ये था, आकाशवाणी हुई थी कि भाई ये क्या नाम है, यहाँ से यदि क्या नाम है मेरे पुत्र को ये मार देगा, कंस मार देगा। तो उन्होंने अपने पुत्र को भेज दिया नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा रहते थे पहले गोकुल में रहने लगे। तो वहां रह गए। अब कंस को पता चला कि भाई यहाँ पर ऐसा कौन सा पुत्र है जो मुझे मारेगा। तो उन्होंने छानबीन की। जिस दिन की आकाशवाणी हुई थी जिस दिन उन्होंने छानबीन की कि इस दिन कहाँ कहाँ बच्चे जन्मे हैं। तो ये पहुंच गए गोकुल में। एक उनको जानकारी मिली कि अद्भुत बच्चा जन्मा है, वो है गोकुल में नंद बाबा के यहाँ। अच्छा जी। तो सबसे पहले उन्होंने पूतना को भेजा वहाँ मारने के लिए। कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा। लेकिन पूतना को जैसे ही स्तनपान किया उन्होंने तो उनकी क्या नाम मृत्यु हो गई। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको अपना माँ माना क्योंकि उन्होंने दूध पिया। तो उन्होंने कहा भाई ये मेरी माता समान है, इनका विधि समान दाह संस्कार कीजिए। तो जब उनका दाह संस्कार किया तो बहुत बड़े आकार में उनकी चटाई बनाई गई क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा था। अब नंद बाबा डर गए, भाई मेरे लाला को जब एक छोटा सा बच्चा है, जब इतना बड़ा राक्षस मारने आया है तो मुझे जाना कहाँ है, मुझे तो कोई सेफ जगह चाहिए। तो उन्होंने फिर ऐसी एक सुरक्षित जगह ढूंढी कि जहाँ पर हम और हमारा परिवार रह सके। तो ब्रज में नजर दौड़ाई। नजर दौड़ाने के बाद उनको यही नजर ये पर्वत जो था वो नजर आया, भाई राक्षस वहां नहीं जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनको पता था कि सांडल ऋषि का वहां पर श्राप है। तो उन्होंने कहा भाई नंदीश्वर पर्वत पर हमें जाना, वहीं रहना, इससे सुरक्षित जगह हमें कहीं नहीं मिल सकती। तो नंद बाबा, कुछ उनके मित्रगण, कुछ गोकुलवासी जो उनसे लगाव रखते थे, वो नंदीश्वर पर्वत पर आकर के रहे रहे तो कंस को पता चला कि भाई नंद बाबा गोकुल छोड़ करके नंदगांव चले गए, नंदीश्वर पर्वत पर चले गए। तो जैसे नंदगांव यहाँ नंद ये क्या नाम है तुम्हारे नंद बाबा जी आए तो यहाँ पर नंदीश्वर पर्वत की जगह पर उन्होंने एक गांव बसाया, छोटा सा गांव बसाया, जो उनके नाम पर इसका नाम पड़ा नंदगांव। नंदगांव नंद बाबा के नाम पर इनका गांव पड़ा। तो यहाँ पर फिर जैसे कंस को पता चला तो उन्होंने अपने राक्षस भेजे, सक्तासुर, बकासुर, इसके बाद एक एक करके और भी राक्षस भेजे। लेकिन पर्वत पर नहीं गए कोई भी उनको मारने। कहीं गाय चराते हुए घेरा, कहीं खेलते हुए घेरा। तो ऐसे करके उन्होंने 6-7 राक्षस जो बलशाली थे, बकासुर आया, सक्तासुर, बकासुर, अघासुर, ये 3-4-5 राक्षस ऐसे ऐसे आए थे।
लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण ने सबको मार दिया। अच्छा जी। मार दिया तो अब कंस को पता चला कि भाई ये तो बड़ा शक्तिशाली बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे तो मरेगा नहीं है, तो इसको बुलाया जाए मथुरा। अच्छा जी। चाणूर को भेजा, मन के उन्हें बुला के लेके आओ। तो ये मथुरा लेके गए उन्होंने। मथुरा लेके गए तो मथुरा जाने के बाद कंस को मारा, और कंस को मारने के बाद वो सीधे पहुंच गए फिर द्वारका। द्वारका भी क्या क्यों गए, क्योंकि ये भी एक कारण था, क्योंकि जैसे ही कंस को मारा तो कंस का और जरासंध का कुछ लगाव था। तो जरासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। तो उन्होंने सोचा कि मथुरा को बचाने के लिए अब यही है कि मुझसे तो दुश्मनी है, तो वो सीधे निकल गए फिर द्वारका। द्वारका जाने के बाद फिर वहीं उनका स्वर्गवास। यही मुझे ज्यादा जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो नंद गांव है, जैसे कि इन्होंने बताया कि नंद गांव कोई मतलब ऐसा एक युग था, जन टाइम था कि जब ये पहाड़ थे, तो उसके बाद जो के जो तो तब मतलब जो कह सकते हैं हम कि जो नंद बाबा जी थे, तो वो जहाँ पे आके मतलब अपनी पूरी एक परिवार लेके वो जहाँ पे आए थे। उनके साथ उनके मित्र भी आ गए, गोकुलवासी भी आ गए, वो रहने लगे थे कंस के डर की वजह से। जी 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 जी। तो ये इतिहास था एक नंदगांव का, जैसे कि ये मोहन जी ने जो बताया हमें, तो ये इतिहास था एक नंदगांव का। तो बहुत ही अच्छा लगा जो आप हमारे दर्शक जरूर बताएंगे, आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये इतिहास जो इन्होंने बताया जा, तो जरूर हमें बताएं, और वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे, ताकि और भी किसी को इनकी जो जानकारी दी है इन्होंने, और भी किसी को मतलब पता चले इस जहाँ का जो इतिहास क्या था। तो आगे और भी अगर किसी जगह पे हम जाएंगे, वो भी आपको जरूर हम उस जगह का इतिहास आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज ब्रॉडकास्ट।